धीरे धीरे हम तमाम के कदम जो है ताज महल के नज़दीक जाता हुआ अब जो है ताज महल के अंदर एंट्री करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी आगरा के ताज महल में है। दुनिया का 7वां अजूबा कहे जाने वाला ताज महल। और हमारे साथ हमारे 3 साथी हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार अल मज़ाहिरी ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, वहीं IDS एडमिशन एडवाइज़र के डायरेक्टर जनाब इंजीनियर दिलशाद साहब साथ में है। और आइए आज हम आपको आगरा ताज महल का मुआयना करवाते हैं, नज़ारा कराते हैं, ताकि आप तमाम हजरात भी हमारे साथ में शरीक हों और ताज महल जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़, 7वां अजूबा और हमारे इंडिया की आन बान शान, उसका नज़ारा आपको कराएं, खूबसूरत मंजर से रूबरू कराएं। देख सकते हैं ये मेन दरवाज़ा है और इसी दरवाज़े से अब हम अंदर दाखिल होंगे। इस दरवाज़े का ये आलम है तो ताज महल का क्या आलम होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ ताज महल की तरफ जाने वाला ये दरवाज़ा है। काफ़ी खूबसूरत कशीदाकारी की गई है। और आगे आगे हमारे इंजीनियर दिलशाद साहब, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, ताज महल की थोड़ी सी झलक आप देख सकते हैं। नाजरीन का सामईन की काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। अभी समय लगभग 1 बज रहा है। ये देखिए ताज महल। ये दरवाज़ा है। ताज महल हम अंदर भी ले जाने की कोशिश करेंगे आपको, आप बने रहें। तो ये खूबसूरत नज़ारा मेरे साथ साथ आप भी देखें और शरीक हों और कमेंट करें, जवाब दें। असल में नेट का इश्यूज़ है यहाँ पे, नेट काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको वीडियो बना करके लाइव के तर्ज पे ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं ताज महल से लाइव, साथ में इंजीनियर दिलशाद साहब और मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब मुख्य द्वार मेन दरवाज़े से बाहर आते हुए। आपको बता दें कि शाहजहां ने मुमताज़ जी की याद में तकरीबन 1648 में इसकी तामीर करवाई थी, और जिसमें कई करोड़ का, उस वक्त में कई करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था। जो लोग ताज महल आए होंगे, यहाँ के नज़ारे, यहाँ के चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, वो भी कमेंट करें। तो नाजरीन के लिए जो है आप देख सकते हैं ये पूरा मेरे ख़्याल से बैठने वगैरह का दरबार वगैरह हुआ करता होगा। और बाकी इसमें झरना वगैरह लगा हुआ है चारों किनारे से, देख सकते हैं नाजरीन के देखने के लिए भी। अभी पानी नहीं है, पानी सूखा हुआ है। हम लोग वीडियो में देखते थे कि इसमें से पानी निकलता हुआ रहता था, झरना नुमा। आइए संभाल के इंजीनियर साहब, संभाल करके। अभी इंजीनियर साहब गिर जाते हैं। तमाम लोग जब आते हैं यहाँ तो अपनी याद को खुशनुमा बनाए रखने के लिए यहाँ से तस्वीरें खींच करके ले करके जाते हैं। ताज महल अंदर से भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम तमाम के कदम जो है ताज महल के नज़दीक जाता हुआ देख सकते हैं, और नज़दीक से आप नज़ारा करें। ताज महल का संगमरमर से इसकी तामीर की गई है। रात की जो खूबसूरती होती है, अगर आप इस रास्ते से गुज़रते हैं ट्रेन वगैरह से, तो आपको दूर से ही देखने को मिलता होगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ताज महल, नाज़रीन की भी काफ़ी भीड़, देखने वालों की।
कभी कभी मौका मिलता है इस तरह की तारीख़ी जगह पे आने का, तो इसको क्यों ना कैमरे में कैद कर लिया जाए और साथ में आप तमाम लोगों को दिखाया जाए। शायद आप आए भी होंगे और नहीं भी आए होंगे, सबों के लिए ये वीडियो। आप तमाम हजरात देखें कि नज़दीक से ताजमहल कैसा लगता है। संगमरमर से तामीर की हुई ये इमारत, खूबसूरत इमारत, दुनिया का 7वां अजूबा। देख सकते हैं इंजीनियर दिलशाद साहब और मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, और साथ ही इनके साथ साथ नाजरीन की बड़ी भीड़ कतारबंद तरीक़े से वो ताजमहल के नज़दीक अपना कदम बढ़ाते हुए, वो मेन गेट है, देख सकते हैं आप ये। और गेट जो है, दरवाज़ा जो है, मुख्य दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा, उसकी भी खूबसूरती और कशीदाकारी की अगर बात कर लिया जाए, जो दीवार वगैरह के ऊपर डिज़ाइनिंग जो बनाई गई है, देख करके वाकई इंजीनियर उस ज़माने के हो या मज़दूर हो या मिस्त्री हो, उनकी कारीगरी को सलाम करने का दिल करता है। देख सकते हैं तस्वीर। दूसरा ये अभी हम तमाम को 3 दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर ताजमहल की तरफ जाना है। चलिए आगे लिए चलते हैं, आप बने रहें। ये देखिए एक कदम फिर से आगे बढ़ता हुआ हम तमाम का अब जो है ताजमहल के अंदर एंट्री करेंगे। ये जो रास्ता है मेन गेट, इसी रास्ते से असल में अंदर दाखिल होने के लिए भी अलग से टिकट लेना पड़ता है। ये एंट्री गेट बनाया गया है, यहाँ पे चेकिंग होता है, जूता वगैरह तमाम चीज़ों का। इस प्रवेश दरवाजे से एंट्री करते हुए हम लोग ताजमहल की तरफ बढ़ते हुए बने रहे आप तमाम लोग। एक एक झलक आज हम ताजमहल की आपको दिखाएंगे। अरे भाई, मेरा आना हुआ तो समझिए कि आप आ गए। देखिए इंजीनियर सब हाथ लगाते हुए ताजमहल की दीवार को, संगमरमर से पूरी तामीर की गई दीवार। ये एक और दरवाज़ा है, द्वार है दाखिल होने का। यहाँ पे जो है जूते में ये कवर लगाना है। तो फाइनली हम लोगों ने अपने अपने जूते में कवर लगा लिया है कि ताकि जूते में लगी हुई गंदगी जो है वो ताजमहल को गंदा ना कर सके। देख सकते हैं अब हम लोग अंदर दाखिल होंगे, प्रवेश करेंगे। काफ़ी जो ज़मीन है उससे थोड़ा ऊपर चढ़ती हुई ये फाइनली हम लोग ऊपर के हिस्से में आ गए इस रास्ते से। इससे पहले जो है हम लोग वहाँ थे, इस दरवाजे से होकर के सीधा उसी रास्ते से इधर से घूम करके फाइनली ताजमहल के पास आ चुके हैं। अब अंदर दाखिल होंगे और अंदर का नज़ारा दिखाने की देख सकते हैं फोर्स की तरफ से, यानी कि प्रशासनिक इंतज़ामात भी मुकम्मल है। ये है भैया ताजमहल, अरबी में इबारत लिखी हुई, और ये अंदर का सीन। प्रशासन के लोग यहाँ पे हम लोग जो है ताजमहल के अंदर से बाहर निकल चुके हैं, और आप लोगों को नज़ारा इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी करना वर्जित है। अगर वीडियोग्राफी करना भी होता तो फिर बाज़ाब्ता इजाज़त लेना पड़ता है, जो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसलिए अंदर में मोबाइल को जो है वो बंद कर दिया गया था, वीडियोग्राफी को बंद कर दिया गया था। तो बाहर से ही हम आपको इस ताजमहल का नज़ारा कराते हैं। तो आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार, एक
आप तमाम लोगों को बता दें कि एक ख़ास मकसद के तहत बिहार से कानपुर का सफ़र हुआ था, तो उसी दरमियान इंजीनियर दिलशाद साहब से मुलाकात हुई। तो उनका कहना हुआ कि चलिए आगरा से घूम करके आते हैं, ताजमहल को देख करके आते हैं। दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा ताजमहल, जो कि मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने 1648 में तामीर कराई थी, उसका नज़ारा करके आते हैं नज़दीक से। फ़ोटो में, वीडियो में बहुत कई मरतबा देख चुके हैं, यहाँ तक कि ट्रेन और गाड़ियों से गुज़रते हुए भी कई मरतबा देख चुके हैं, लेकिन नज़दीक का नज़ारा अब तक नहीं देख पाए थे। तो इसीलिए हम तमाम लोग फिर कानपुर से सफ़र आगरा ताजमहल का किए थे, और आज ये नज़ारा आपके सामने। अंदर की तस्वीर दिखाना वर्जित है, मना है, इसलिए अंदर की तस्वीर नहीं दिखाई गई थी। असल में ज़िद किया जा सकता था, लेकिन जो गाइडलाइन हो, क्योंकि ये सरकार के अंदर में आता है, तो जो गाइडलाइन हो उस गाइडलाइन का फॉलो करना भी निहायत ज़रूरी है। कैसी लगी ये तस्वीर आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।